श्री त्रिपुरदास जी। भक्त श्री त्रिपुरदास जी गोसाई श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र सदगृहस्थ संत थे। आप ब्रजमंडलांग अंतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। आपका जन्म कायस्थ वंश में हुआ था और आपके पिता शेरगढ़ रियासत के यवन राजा के राजमंत्री थे। इतना सब होते हुए भी आपकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर न होकर प्रभु भक्ति की ओर ही थी। एक बार आप अपने पिताजी के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन जी में रुककर आपने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। श्री ठाकुर जी का दर्शन करके आप ऐसे आनंद मग्न हुए कि आपने वहीं रुकने का मन बना लिया। पिताजी ने बार बार समझाया, परंतु इन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। अंत में वह अकेले ही घर चल दिए और आप श्री ठाकुर जी की मधुर झांकी के दर्शन के लिए वहीं रुके रहे। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दुष्टों ने आपके पिताजी को रास्ते में ही मार डाला। यद्यपि यह अत्यंत दुखद समाचार था, आपको हार्दिक कष्ट तो हुआ, परंतु आपने इसमें भी भगवान का मंगलमय विधान ही माना। अब आप गृह परिवार आदि के बंधनों से मुक्त होकर केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करते और उसी में आनंद मग्न रहते। एक दिन जब आप प्रेममयी दशा में आनंद मग्न थे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की अपार आप पर दृष्टि पड़ी। आपको अधिकारी जीव जानकर उन्होंने परिचय पूछा। आपने आचार्य श्री के चरणों में प्रणिपात कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीनता पूर्वक कहा, प्रभु, मैं मातृपितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ। अपनी चरण शरण में लेकर मुझे सनात करे। आचार्य श्री आपकी प्रभु भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आपको विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध की प्रतिष्ठा की। कुछ दिन तक आप श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री गोवर्धन जी में रहे। तत्पश्चात श्री गुसाई जी की आज्ञा मानकर आप पुनः घर आ गए और भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही निवास करने लगे। यवन राज को जब आपके गृह आगमन की जानकारी हुई तो कुछ कृतज्ञतावश और कुछ आपकी योग्यता से प्रभावित हो उसने आपको बुलाकर राजमंत्री बना दिया। श्री त्रिपुरदास जी राजमंत्री बन तो गए, पर जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक रहा हो उससे किसी तुच्छ यवन राजा की चाकरी भला कैसे हो सकती थी। फिर प्रभु भी भला अपने सेवक को अन्य किसी की सेवा में कैसे देख सकते थे। अन्यायी यवन राज की चाटुकारिता आपसे नहीं हो सकी, अतः उसने द्वेषवश आपका सर्वस्व अपहरण कर लिया और मंत्री पद से हटा दिया। इस प्रकार आपको लौकिक बंधनों से पुनः मुक्ति मिल गई। आपकी श्री आचार्य महाप्रभु तथा श्री श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। बिना चरणामृत प्रसाद लिए आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। संयोग की बात, एक दिन जब आप भोजन करने गए तो रसोई ने कहा कि आज चरणामृत प्रसाद एकदम समाप्त हो गया है। यह सुनते ही आप यह कहते हुए वापस चले गए कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा नहीं। तुम लोग श्री ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रसाद पा लेना। भक्त भूखा रहे तो भगवान को भला भोग कैसे प्रिय लग सकता है। श्री त्रिपुरदास जी की नियम निष्ठा, चरणामृत प्रसाद के प्रति प्रेम देखकर भगवान स्वयं एक 10 वर्ष के बालक बन गए और 3 थैलियां लेकर रसोई के पास आए और बोले, भंडारी जी, ये 3 थैलियां श्री त्रिपुरदास जी ने भिजवाई है। इनमें एक में श्री श्रीनाथ जी का महाप्रसाद, दूसरी में उनका चरणामृत प्रसाद और तीसरी थैली में श्री आचार्य श्री का चरणामृत प्रसाद है। रसोइयों ने थैलियां ले ली और बाल रूप भगवान चलते बने। श्री ठाकुर जी का भोग लग जाने पर रसोइयों ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए भेजा, परंतु वे न आए। कई बार आए तो खिन्न भाव से कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए
मैं एक कण भी मुख में नहीं रखूंगा। फिर आप लोग क्यों बार बार बुला रहे हैं? यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए रसोई ने कहा, आप ही ने तो एक बालक के हाथ 3 थैलियों में चरणामृत प्रसाद और महाप्रसाद भेजा था, फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अब आश्चर्यचकित होने की बारी श्री त्रिपुरदास जी की थी। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी से चरणामृत प्रसाद नहीं भेजा था। कौन लाया? कहाँ है वो बालक? रसोइये ने कहा, वह तो थैलियाँ देकर तुरंत ही चला गया था। अब आपको यह समझते देर नहीं लगी कि वह करुणा विग्रह श्री श्रीनाथ जी ने ही मेरे लिए यह कष्ट किया। प्रभु की कृपा विचार कर वे गदगद हो गए और उनकी आंखें अश्रुपूरित हो उठी। श्री त्रिपुरदास जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के लिए दगला अंगर का भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का दगला सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ दगला ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता और गोसाई श्री विठलनाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से ठाकुर जी को धारण करवाते। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए दगला भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से, श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलछल आए। एकाएक पीतल की एक दावत इनकी नजर में आई। फिर तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने उन दावत को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपए से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा। फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्रों को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाए। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भेजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव में आया हुआ सहज ही दिख गया। फिर तो इन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दीन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुरदास जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेम उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब आपके ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई है। वही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु एक त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम तो सुना नहीं, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा रखा है। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर
उनके प्रेम उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी ने दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवा कर अंगरखा सिलाया गया। श्री गुसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया है। बोलिए भक्तराज श्री त्रिपुरदास जी महाराज की जय। भक्तराज गोस्वामी श्री विठलनाथ जी महाराज की जय।